नेक्स्ट हम देखेंगे सब क्वेरी। सब क्वेरी, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि क्वेरी विद इन अ क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी क्या होती है? जब हम क्वेरी के अंदर क्वेरी को यूज करते हैं देन दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। ठीक है, अ सब क्वेरी इन MySQL इज अ क्वेरी which is nested into another SQL query. Nested मतलब within it. ठीक है, which is nested into another SQL query and embedded with select, insert, update or delete statement along with the various operators. We can also nest the subquery with another subquery. A subquery is known as the inner query. Subquery को हम inner query भी कहते हैं and the query that contains subquery is known as the outer query. The inner query executed first gives the result to the outer query and then the main or outer query will be performed. MySQL allows us to use subquery anywhere, but it must be closed within parentheses. All subquery forms and operations supported by the SQL standard will be supported in MySQL also. अब कुछ रूल्स देखिए जो कि यूज करेंगे जब हम सबक्वेरीज को, तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबक्वेरीज शुड ऑलवेज यूज इन पैरेंथेसिस। सबक्वेरीज कहाँ पर यूज होंगी? पैरेंथेसिस में यूज होंगी। If the main query does not have multiple columns for subquery, then a subquery can have only one column in the select command. We can use various comparison operators with the subquery such as greater than, less than, equal to, in, any, some and all. ठीक है, a multiple row operator is very useful when the subquery returns more than one row. We cannot use the order by clause in a subquery, although it can be used inside the main query. If we use a subquery in a set function, it cannot be immediately enclosed in a set function. अब ये कुछ advantages हैं subquery के. The subqueries make the queries in a structured form that allows us to isolate each part of a statement. The subqueries provide alternative ways to query the data from the table. Otherwise, we need to use complex joins and unions. The subqueries are more readable than complex join or union statements. अब सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट, ये जो हमने क्वेरी लिखी, सिंपल एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट, यहाँ कुछ कॉलम्स आएंगे, टेबल का नाम आएगा, वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर। ठीक है, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे कॉलम नेम ऑपरेटर, इसके ये जो कॉलम है ये सबक्वेरी जो रिजल्ट रिटर्न करेगी उससे मैच होगा ये। ठीक है, उससे मैच होगा ये। जैसे हम यहाँ पे पहले एक क्वेरी लिखेंगे और उसकी जो वेयर कंडीशन होगी, ठीक है, ये जो कॉलम होगा उस कॉलम की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, या जो भी आप ऑपरेटर यूज करोगे, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपने ऑपरेटर यहाँ यूज किया है वो कंपैरिजन करेगा, उससे चेक होगी वैल्यू, जो ये वैल्यू अंदर से सबक्वेरी रिटर्न करेगी। पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? ये आपकी सबक्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स निकल के आए, ये कॉलम जो है वेयर कंडीशन का, यहाँ पे ये जो वेयर की जो कंडीशन टेस्ट होगी वो इस सबक्वेरी के रिजल्ट के ऊपर टेस्ट होगी। ठीक है, जो भी ये रिजल्ट रिटर्न करेगी वो टेस्ट होगा किसके साथ में? इस कॉलम के साथ में, और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपकी निकल के आएंगी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, ये एक जो है एक आपका एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर हमने क्वेरी चलाई, सिलेक्ट EMP नेम, ठीक है, सिटी, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर EMP ID, जो EMP ID है ID वो किस में से निकले? सिलेक्ट EMP ID फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो पहले क्या होगा? EMP ID कहाँ से बाहर आएगा? यहाँ से, मतलब कि EMP ID यहाँ से आएगा, ये 101 आया। ठीक है, अगर अब ये जो EMP ID है इसी टेबल का है, तो अगर EMP ID 101 के बराबर है, ठीक है, अगर इस लिस्ट में बराबर मतलब इस लिस्ट में अगर है तो 101 है, तो वो क्या बताएगा? EMP नेम मतलब कि पीटर, उसकी सिटी न्यूयॉर्क और ये इनकम बता देगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो ये बताया उसने, फर्स्ट पीटर न्यूयॉर्क बताया, तो वो आपको ये सारी वैल्यूज बता देगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से चलेगा। तो सबक्वेरी ये होती है। सबक्वेरी किसे कहते हैं हम? क्वेरी विद इन अ क्वेरी इज कॉल्ड सबक्वेरी। और जब भी हम क्वेरी लिखेंगे तो पहले आपकी सबक्वेरी एग्जीक्यूट होगी और वो जो वैल्यू आएगी वो दूसरे जो भी वेयर कंडीशन हमने लगा रखी है उसको वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में जो भी कॉलम लिस्ट होगी आपकी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? जब हम टेबल बनाते हैं
जिस टाइम हम टेबल बनाते हैं उस टाइम हम उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जब हम टेबल के अंदर वैल्यू डालें, डेटा जब हम एंटर करें तो उसके हमारा डेटा जो है रॉन्ग एंटर ना हो, क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट्स है तो अगर कंस्ट्रेंट का वायलेशन आएगा तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन हमारा टेबल के अंदर डेटा इनकरेक्ट नहीं जाएगा। ओके,